हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। पिछली क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हमें जो है हमने पढ़ा था। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को पढ़ेंगे। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तब हम उसमें इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास हमने माना सबसे पहले लेट u एंड v आर दी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेट u and v be the two डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये दो फंक्शन है, हम जो है पहले इनका प्रोडक्ट करते हैं u v। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx इज इक्वल टू u फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमने जो है इसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम क्या करते हैं, इसके बोथ साइड हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां भी हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग d बाई dx u v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू dv बाई dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन v du अपॉन dx here dx। जब डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन हमारा इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, यानी एंटी डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। ये हो गया u v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू dv बाई dx here dx प्लस इंटीग्रेशन v इंटू du अपॉन dx dx। हमने यहां पर इंटीग्रेट किया और यहां पर लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमने इसके दोनों साइड से इंटीग्रेट किया। अब क्या होगा इसमें, हम यहां पर ये जो सेकेंड वाला टर्म, सेकेंड वाले टर्म में हमने यहां पर देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक चीज तरह से आपको समझाना चाहते हैं कि हम जो है इस ये वैल्यू जो दी गई है इसकी वैल्यू को यहीं छोड़ देंगे, इस वैल्यू को हम जो है क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे देखें यहां u dv बाई dx इज इक्वल टू, तो ये पोर्शन तो हमारा यही रह गया, इस पोर्शन को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, u v माइनस इंटीग्रेशन v du अपॉन dx, यहां पर dx। हमने ये तो बना दिया और इसे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करेंगे, हम यहां पर देखेंगे लेट u इज इक्वल टू, लेट u इज इक्वल टू, हमने एक फंक्शन ले लिया fx और dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इक्वल टू दूसरा फंक्शन हमने ले लिया gx। हम यहां पर दो फंक्शन को ये ले लिया है। अब इसको क्या करते हैं, हम यहां पर जो है थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा du अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x। ठीक है, और जब हम जो है इसके जो सेकेंड पोर्शन है, इस सेकेंड पोर्शन को x के रिस्पेक्ट में हम यहां पर v को देखें, इसे हम इंटीग्रेट कर दें, हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू g। हमने जो यहां पर इसे बना लिया। अब ये जो वैल्यू हमने जो है यहां पर दोनों वैल्यू जो लिखी गई है, इसका हम यूज जो है इक्वेशन 1 में करें, फ्रॉम 1 से। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास u यानी इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन fx इंटू सेकेंड फंक्शन gx इंटू dx। दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होता है तो उसके बाद पहले u की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx फर्स्ट फंक्शन, इंटू v की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन gx dx माइनस फिर इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में हमारे पास v है। v की वैल्यू हमारी यहां पर दी गई है। v की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और साथ में du अपॉन dx हमें चाहिए था f डैश x ब्रैकेट क्लोज। हम इसको फिर से एक बार रीराइट दोबारा लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यही हमारा क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यानी हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को हम किस प्रकार से अरेंज करें ताकि जो है हमारा इंटीग्रेशन आसानी से सहूलियत से हो जाए। अब इसमें बात होती है कि हमें इसमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन लिया जाए। दो प्रोडक्ट दिए गए हों, उसमें से किसे हम फर्स्ट माने, किसे हम सेकेंड माने, ताकि हमारी जो है प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी से इजी वे में अपना इंटीग्रेशन कर लें। तो उसके लिए हम एक रूल अपनाते हैं, वो रूल है आइलेट। एक रूल है आइलेट। आई से इनवर्स फंक्शन जो होगा, एल से लॉगरिथम फंक्शन, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। इसके आधार पर हम जो है पहले उस दोनों प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार कब किसी दो नंबर या दो फंक्शन का हम जो प्रोडक्ट करते हैं तो उनके आपस में क्रम बदलने पर a इंटू बी हो चाहे b इंटू ए हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमें जो है ये ध्यान देना पड़ता है किस फंक्शन को हम पहला फंक्शन लें, किस फंक्शन को हम जो है सेकेंड फंक्शन लें। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है आई से क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके आधार पर हम जो है इसमें से इस फंक्शन को पहले लेते हैं। प्रायोरिटी पर दोनों में से जो पहले आता है वो पहले लिया जाता है, जो बाद में आता है उस फंक्शन को हम बाद में ले जाते हैं। तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन fx gx इक्वल टू fx इनटू g इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस डिफरेंशिएशन। अब यहां पर एक चीज हमारा इंटीग्रेशन का बड़ा साइन हमारा छूट रहा है। इंटीग्रेशन हमारे पास बड़ा साइन यहाँ पर छूट रहा है। ये बड़ा साइन इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे छोड़ा था, उस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, उनका प्रोडक्ट करके फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वैल्यू हमारी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो एक तो हमने एक प्रकार का ये हमारे पास क्वेश्चन था, और एक और टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम प्रॉब्लम आपके सामने आता है, वो है इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ द टाइप। कौन सी टाइप है? ये है इंटीग्रेशन e की पावर x हियर फंक्शन fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर। हमें इस तरह के फंक्शन को हम कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इस टाइप के फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और हमारे पास इसको पहले क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट कर देते हैं, हम इसके अंदर जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हियर e की पावर x fx प्लस e की पावर x f डैश x, और यहां हमारे पास ये dx। हमने e की पावर x को दोनों साइड हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें जो है क्या करते हैं, हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें कि हम इसमें इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पर इंटीग्रेशन e की पावर x fx dx प्लस e की पावर x f डैश x, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, और साथ में dx। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये आप मान लेंगे, इसे i मान लेते हैं i1, और इसे हम मान लेते हैं i2। तो पहले हम क्या करते हैं, i1 को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से i1 हमारा जो है सॉल्व किया जाए।
कैसे उसको देखें। Here I1 is equal to इंटीग्रेशन e की पावर x fx dx, क्योंकि यहां पर आइलेट नहीं लगाएंगे क्योंकि fx जो है कैसा फंक्शन है हमें नहीं मालूम है, तो हम पहले इसको सिंपल ही मान करके हम इसको चलते हैं और इसके बाद हम इसको जो है बाय पार्ट लगाते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में आगे बढ़ते हैं e की पावर x। अब उसके बाद हमारे पास जो है वैल्यू जो दिया गया है इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, fx को बाय पार्ट हम यूज करें। फिर इसके बाद तो यहां हमारे पास देखें इसको हम थोड़ा चेंज कर दें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो ये हो गया fx e की पावर x dx। इसका फायदा क्या होगा वो हम देखिए, यहां पर हमें दिखाई देगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन f डैश x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब इस बाय पार्ट में हम यहां जानते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे fx e की पावर x माइनस, अब यहां पर हमारे पास जो है इंटीग्रेशन f डैश x इनटू e की पावर x और यहां पर dx। हमने जो i के जगह पे जो वैल्यू थी इस वाले फंक्शन में, इस इक्वेशन नंबर हम 1 में लिखें, तो हम इसको पुट करते हैं यहां पे फ्रॉम 1 से, तो हम इस वैल्यू को जब यहां पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है fx e की पावर x, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन है, फिर उसके बाद माइनस f डैश x इनटू e की पावर x dx, ये तो हमारा i की वैल्यू हो गई। और i2 क्या है प्लस इंटीग्रेशन यहां पर f डैश x e की पावर x dx, और हमने यहां पर देखा कि ये वैल्यू हमारी निगेटिव में है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है, हमें क्या मिल गया, ये हो गया fx इनटू e की पावर x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लास्ट में x लिख दे, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टाइप यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x फंक्शन fx प्लस f डैश x तो dx है, तो हम जो है इतना काम न करके हम डायरेक्ट इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर e की पावर x fx प्लस c, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट के इस रिजल्ट का हमने जो है यहां पर यूज किया। तो पहला चीज हम थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन कर दें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दो फंक्शन है fx और gx, इनका प्रोडक्ट होगा, तो हमें इंटीग्रेट कैसे करना है, इनमें से किसे पहले लिखें किसे हम बाद में लिखें, इसमें से इस रूल के हिसाब से जो सबसे पहले आता है, इनवर्स वाला कोई फंक्शन है तो हम उसको सबसे पहले लिखते हैं, नहीं है तो लॉगरिथम वाला फंक्शन लिखते हैं, नहीं है तो उसके बाद अलजेब्रिक लिखते हैं, वो भी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, और ई है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्रम से पहले सेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इससे हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और एक और जो है जो विशेष टाइप का एक क्वेश्चन है e की पावर x ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ उसका फंक्शन, यानी फंक्शन दिया हो e के साथ और उसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो सम में है, तो उसको डायरेक्ट इतना काम ना करके हम सीधे जो है इसका रिजल्ट को हम लिखते हैं और अपना काम हम आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और मैथमेटिक्स की नई नई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।